आज हम बात करते हैं 16वीं सदी के एक संत जो गुजरात में हो गए। गुजरात के अहमदाबाद से ही वो संत थे, जिनका नाम है अखा भगत। अखा भगत के नाम से सब उनको जानते हैं। अखा रैयादास सोनी, काम से व्यवसाय से वो सोनी थे और उनका बहुत सुंदर जीवन चरित्र भी, और उन्होंने जो लिखा, उन्होंने जो भी कृति लिखी उसको छप्पा कहते हैं। अखा ना छप्पा, अखा के छप्पा। छप्पा यानी 6, जिसमें 6 पद या 6 स्ट्रांजा का वो एक बहुत सुंदर अखा ने समाज के प्रति कटाक्ष के रूप में भी और बहुत हास्यास्पद पद लिखे। सारे जो भी अखा की कृतियां हैं वो आज भी इतनी सुंदर, और आज की सदी में भी वो इतनी ही सत्य है। जैसे अखा का एक बहुत फेमस छप्पा है कि कथा सुनी सुनी ने फूटया कान, तोय न आव्यू ब्रह्म ज्ञान। यानी कथा इतनी सुनी, कथा सुन सुन के कान भी फूट गए, पर ब्रह्म ज्ञान तो फिर भी नहीं मिला। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे स्ट्रांजा में उन्होंने समाज में जो आडंबर चल रहा है। अच्छा, दूसरा अखा ने बहुत सुंदर लिखा था, उनके जीवन में जो भी उनके रिश्ते नाते हैं, जिनके ऊपर भी उन्होंने भरोसा किया था, विश्वास किया था, वो विश्वासघात जब हुआ तो उनको वैराग्य आया। उसके लिए भी उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। देखो, जीवन में हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी सगे संबंधी जिसको कहते हैं, सबसे ज्यादा मनुष्य को वैराग्य की अनुभूति उन्हीं के व्यवहार से होती है। ये अखा ने अपने अनुभव में भी बताया है, और हो सकता है सबका ये अनुभव नहीं भी हो, पर जनरल ये देखने को मिला है। हमारे एक स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक लाइन बोला था कि रिलेटिव्स आर मोस्ट डिफिकल्ट टू रिलेट। तो इतना सुंदर बात, व्यक्ति को वैराग्य आ जाए जब अपने आसपास के लोगों के लिए, जब अपने सगे संबंधी के लिए व्यक्ति पूरी निष्ठा से, पूरे प्यार से कुछ करता है, और सामने वाला व्यक्ति जब विश्वासघात करता है, जब भरोसा तोड़ता है। देखो, व्यक्ति को कब दुख होता है, कब वैराग्य की अनुभूति होती है, जब उसका विश्वास टूटे, या उसका जो प्यार है सामने वाले के प्रति, वो प्यार सेम तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं हो। और ये सारा जनरली अपने रिलेटिव्स में ही देखने को मिलता है। व्यक्ति जितना देता है उतना उसको सामने मिलता नहीं है। तो यही अखा भगत ने अपने अनुभव में लिखा हुआ है। उनके जीवन का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। अखा भगत अहमदाबाद के पास में एक जेतलपुर करके छोटा सा गांव था, वहां से अहमदाबाद शिफ्ट हुए। अहमदाबाद में ही वो बसे, अहमदाबाद में ही रहे। आज भी उनका घर खाड़िया एक एरिया है, खाड़िया में देसाई पोड़ में आज भी उनका घर है। घर यानी अखा नो ओरडो, यानी अखा का एक रूम है वहां पर। आज भी वहां पर वो सब अखा भगत को, और साहित्य में, गुजराती साहित्य में अखा का नाम 3 जो 1615 में जो संत हो गए, उसमें से अखा भगत एक है। तो जब अखा भगत अहमदाबाद आए, तब थोड़े दिनों बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनकी बहन थी, सगी बहन, उसका भी देहांत हो गया। फिर अखा का शादी हुआ, शादी किया, पर अखा की धर्म पत्नी भी नहीं रही, वो भी गुजर गए। फिर कहते हैं अखा ने दूसरी शादी की, दूसरी शादी भी की, उनकी जो पत्नी थी वो भी निसंतान मर गई। तो ये सब ऑलरेडी उनके जीवन में ये सब जो घटनाएं घट रही थी, उसके कारण उनका मन वैराग्य में तो आ ही चुका था,
पर फिर उनके जीवन में 2 प्रसंग ऐसे बने जो प्रसंग के कारण उन्होंने फिर रामानंद स्वामी का शरण लिया, गुरु रामानंद के वो शिष्य बने और फिर उन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी, बहुत कुछ लिखा। अब एक प्रसंग उसमें से ऐसा है कि उनकी धर्म की बहन, उन्होंने एक महिला को अपनी धर्म की बहन माना था और बहुत प्यार था बहन के प्रति। तो बहन ने अखा को 300 रुपए देके रखे थे, क्योंकि अखा का व्यवसाय सोने का था, सोने के गहने वो बनाते थे। तो बहन ने देके रखा था कि जब भी आपको समय मिले मेरे लिए आप एक चेन बना देना, एक कंठी बना देना, उसको कंठी कहते हैं। तो 300 रुपया अखा के पास रखा हुआ था। अब बहन के लिए कंठी बनाना था, तो अखा ने सोचा कि भाई बहन को कुछ ज्यादा ही दे, यही हमारे संस्कार है। तो अखा ने और उसमें 100 रुपए का सोना, वो जमाने की बात है, देखिए 1615 के आसपास अखा हो गए। अखा के समय में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, पर जनरली ऐसा कहते हैं कि 1615 के साल में वो हो गए। तो अखा को ऐसा लगा कि भाई मैं भी उसमें और थोड़ा सा 100 रुपया डाल के बहन को अच्छी मजबूत कंठी बना के देता हूं। अखा ने बहुत अच्छी चेन बनाई, बहुत अच्छी मजबूत एकदम मोटी सी कंठी बना के बहन को दे दी। अब बहन ने कंठी पहनी, गई अपने ससुराल। तो वो डाउटिंग नेचर रहता है ना, तो उसको मन में होता था कि भाई मैंने तो मेरे भाई को, मैंने अखा को 300 रुपए दिए थे, पर ये जो कंठी है इसका वजन तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। तो हो सकता है कि अखा ने इसमें मेल मिलाप किया हो और पीतल मिला के मुझे मोटी कंठी बना के दी हो और मेरे पैसे ले लिए हो, ऐसा उसको मन में एक शंका गई। अब शंका का समाधान करना जरूरी था। तो बहन वो कंठी को लेके एक और सोनी के पास गई, एक और सोनी को दिखाने के लिए गई। अब सोनी को उसने दिखाया कि भाई ये सच्चा सोना है क्या, और ये सोना का जो कंठी है वो कितने रुपए का बना होगा। तो वो सोनी कहता है कि भाई देखो, इसको चेक करने के लिए मुझे इसमें कट लगाना पड़ेगा, तो ही मैं इसको चेक कर सकता हूं कि ये सोना खरा है या नहीं खरा है। बहन ने बोला कोई बात नहीं, आप कट लगा के चेक कर लो। तो उसने कट लगा के चेक किया और पता लगा कि ये जो कंठी बनाई हुई है ये 400 रुपए से भी ज्यादा की कंठी है और कंठी में खरा खरा सोना यूज किया हुआ है, यानी जो शुद्धतम से शुद्धतम सोना है उसका ये कंठी बनाया हुआ है। बहन को बहुत दुख लगा, अपने खुद के ऊपर भी बहुत घृणा हुई कि उसने अखा के ऊपर शंका जताई। तो उसने वो सोनी को बोला कि आप मेरी कंठी जैसी थी वैसी कर दीजिए। तो सोनी ने बोला कि देखो, ये जो कंठी बनाई है ये बहुत कुशल कारीगर ने बनाई है, इसकी कुशलता इतनी ज्यादा है कि मैं उसने जैसी बनाई थी वैसा तो वो कट रिपेयर कर ही नहीं सकता हूं। तो बहन को लगा कि कोई बात नहीं, वो भाई के पास जाकर फिर से कंठी थोड़ा सा करवा देगी। वो जाती है अखा के पास। अब अखा तो सोनी था और बहुत कुशल कारीगर था, और अखा थे भी बहुत, कहते हैं कि उस जमाने में अखा बहुत ही बुद्धिमान और बहुत स्मार्ट थे। तो उन्होंने जैसे ही अपनी कंठी देखी, कंठी देख के अखा को लग गया कि ये कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला कामकाज लग रहा है। बात करते करते बहन से बुलवा लिया। तो बहन ने बताया कि मुझे आपके ऊपर ऐसे शंका हुई थी कि आपने शायद मेरे पैसे ले लिए हो और कम सोना देकर पीतल मिलाकर मुझे आपने कंठी बना के दिया हो। अखा को मन ही मन बहुत दुख हुआ। उसने बहन को कंठी तो अच्छे से ठीक करके दे दी, पर वो जो उसका दिल टूटा, क्योंकि उसने उसकी बहन का
विश्वासघात देखा कि इतना भरोसा, इतना प्यार से उसने क्या सोच के बहन को कंठी दी थी और बहन ने उसमें क्या शंका निकाली। तो इसके कारण अखा का वैराग्य का कोई सीमा नहीं रहा। इसके बाद एक और प्रसंग उनके जीवन में रहा। उस समय अखा अहमदाबाद में, तब सल्तनत राज चलता था, तब अहमदाबाद में सुल्तान का राज था और वो सुल्तान के खजाने के जो भी सोने के सिक्के थे, वो सोने के सिक्के बनाने का काम अखा भगत करते थे। तो एक बार किसी ने सुल्तान से अखा के बारे में कुछ तो फरियाद की होगी कि ये मेल मिलाप का काम करता है। तो यही सुन के अखा को जेल में डाल दिया गया। पर बाद में जब पुष्टि की गई इस बात की कि अखा सोने में मेल मिलाप करता है या नहीं करता है सिक्के में, तब पता लगा कि नहीं, उसने कहीं पे भी अपनी नीतिमत्ता में कहीं चूक भी नहीं की है और खजाने का एक भी सिक्का जो सोने का रहना चाहिए, जिसमें जितना सोने की मात्रा रहनी चाहिए, उसमें भी अखा ने कहीं पे मेल मिलाप नहीं किया है। तो ये बात जब साबित हुई तब अखा को छोड़ दिया गया। पर ये दो जो प्रसंग अखा के जीवन में हुए, उससे उसके वैराग्य की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि अपने ही लोग जब विश्वासघात करते हैं या जब उन्हीं से ये सहन करने को मिलता है, तब ये अखा भगत दीक्षा ले लेते हैं, गुरु की खोज में निकल जाते हैं और गंगा किनारे उनको रामानंद जी मिलते हैं। गुरु रामानंद के ये शिष्य बनते हैं और अखा फिर बहुत प्रसिद्ध, आज भी अखा के छप्पा बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये थी अखा भगत की कहानी।